नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई। वहीं भारत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज़्यादा का है। ऐसे में भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की है। आपको बता दें कि जब से रिपोर्ट जारी हुई है तब से राजनीति भी अब मौत पर शुरू हो गई है। भारत सरकार ने उस आंकड़े पर भी सवाल खड़े किए हैं जिस आंकड़े से ये कहा जा रहा है, जिस तकनीक से ये कहा जा रहा है कि भारत में 47 लाख से भी अधिक मौतें हुई कोरोना काल में। उनके मुताबिक जिस तकनीक या मॉडल के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो ठीक नहीं है। जारी बयान में कहा गया है कि भारत की आपत्तियों के बावजूद भी WHO ने पुरानी तकनीक और मॉडल के जरिए मौत के आंकड़े जारी किए। भारत की चिंताओं पर भी सही तरीके से गौर नहीं किया। भाजपा का कहना है कि जो मॉडल या तकनीक यूज़ की गई है WHO के द्वारा आंकड़े इकट्ठा करने में वो सही नहीं है। वेबसाइट्स के द्वारा आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं। भाजपा का ये भी कहना है कि जब भारत ने अपने आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए हैं तो फिर WHO को भारत सरकार से आंकड़े लेने चाहिए। ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, क्योंकि अगर ऐसा ही हो तो फिर WHO जैसी संस्था या यूनिसेफ जैसी संस्था का होने का क्या मतलब। सीधे तौर पर भारत सरकार ही अपने आंकड़े जारी कर दे और पूरी दुनिया उसे मान ले, तो ये एक सवाल बनता है। और भाजपा ने ये भी कहा है कि जब भारत के पास मृत्यु और जन्म के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार है, तो इस सिस्टम के होने के बावजूद भारत को WHO ने टायर 2 की कैटेगरी में क्यों रखा है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है, उन्हें टायर 1 की कैटेगरी में रखा गया। ये भारत की ओर से WHO पर सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि WHO ने पिछले महीने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल को छापा गया था। आर्टिकल को छापा गया था WHO के द्वारा। इसमें आरोप लगाए गए थे कि भारत कोरोना से होने वाली मौतों की सही संख्या जारी नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि साइंस जर्नल लैंसेट ने इसी साल 10 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक दुनिया भर में कोरोना से 1.82 करोड़ मौतों का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें भारत में हुई थी, जो 40.7 लाख है। आपको बता दें WHO के आंकड़े के मुताबिक पूरे विश्व भर में कोरोना से 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा जाने गई हैं। वहीं एक तरफ भारत का कहना है कि भारत में 5.28 लाख लोगों की जान गई है 2 साल में कोरोना से, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं मौत हुई है कोरोना से तो वो अमेरिका है। अमेरिका में लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये आंकड़ा भारत के द्वारा जारी किए गए। आपको बता दें कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि 2020 में देश भर में 81.11 लाख मौतें दर्ज हुई हैं। हालांकि इसमें कोरोना से होने वाली मौतों का कोई डेटा नहीं है, चूँकि 2019 की तुलना में 2020 में 4.75 लाख ज़्यादा मौत दर्ज की गई थी। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार के मुताबिक 2020 में कोरोना से 1.48 लाख और 2021 में 3.32 लाख मौतें हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 5.23 लाख मौत हो चुकी है। जैसे ही आंकड़ा जारी हुआ तो विपक्ष ने भी भाजपा को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी का बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 40 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है कोरोना के कारण, लेकिन सरकार सही आंकड़े पेश नहीं कर रही है, झूठे आंकड़े पेश कर देश को गुमराह कर रही है। आपको बता दें इसी बीच एक और आंकड़ा सामने आया था। द टेलीग्राफ में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया था। इस अध्ययन में कहा गया था कि नवंबर 2021 की शुरुआत तक देश में 30.2 लाख से 30.7 लाख लोगों की मौत कोविड से हुई थी, जबकि सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या लगभग 4,60,000 थी।